हेलो एवरीवन। ओके, चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। सो रियल नंबर्स का हम लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रैशनलाइज करना सीखा था डिनोमिनेटर का। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। थोड़ा सा मैं एक बार रफ आइडिया दे देती हूँ किस तरह से हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन का पर्पस क्या होता है बेटा? डिनोमिनेटर में से क्या खत्म करना? रूट हटाना, है ना। तो मुझको हटाने के लिए सिंपल, अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई सिंपल रूट की वैल्यू दी है √3, तो आपको पता है कि आप √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको 3 मिल जाता है ना। √3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अगर इस तरह से कोई भी नंबर है, आप उसकी मल्टीप्लीकेशन उसी नंबर से कर दो। अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो डिनोमिनेटर की, तो न्यूमरेटर की भी करनी पड़ेगी। तो अगर आपको एक सिंपल नंबर इस फॉर्म में दिया गया √n की फॉर्म में, तो आप न्यूमरेटर को भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह के नंबर्स की रैशनलाइजेशन करना तो इजी है और सभी को आता है। एवरीवन, बेटा एक ही आवाज आई मुझे। यस मैम। सबको आता है ना? गुड गुड, ठीक है। बट अब पॉइंट कहाँ पर आता है कि अगर आपको डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह की टर्म्स दी गई, फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √3, तब आप क्या करते हो? आप कोशिश करते हो कि आप डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी बना पाओ, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अगर आपको डिनोमिनेटर में a माइनस बी गिवन है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लीकेशन उसके प्लस से कर देते हो, है ना, लाइक दिस। अब ये बन गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी, आइडेंटिटी बन गई ना बच्चों। कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी इंटू a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इससे हमारा स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। नाउ डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगा लो, √2 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन न्यूमरेटर में क्या होगा? 2 की मल्टीप्लीकेशन हो रही है किससे? √2 प्लस √3 से। मल्टीप्लाई करो और बताओ आंसर कितना आएगा सभी बच्चे? 2√2 प्लस 2√3। ओके, सभी बच्चे करेंगे। एवरीवन, सभी बच्चे है ना? आ रहा है ना बेटा समझ में? है ना? आप थे ना लास्ट क्लास में? यस और नो? यस मैम। ओके, ट्राई करो। कर लिया प्रिया, अंजलि? यस सर। कर लिया? ओके गुड। सो द आंसर इज, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 माइनस 3 एंड न्यूमरेटर विल बिकम 2√2 प्लस 2√3। अब डिनोमिनेटर में वो क्या बन जाएगा सॉल्व होकर? -1। -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस -1 को हम न्यूमरेटर में ले आएंगे तो माइनस की हो जाएंगी दोनों। सॉरी, यहाँ पर √2 था, है ना? सर ऐसे ही किया सबने? मैम, अगर ये प्लस का होता तो ये ऐसे कैंसिल हो जाता ना। कहाँ पर प्लस का होता? नीचे -1 हाँ, की जगह अगर प्लस, प्लस का। हाँ बिल्कुल, फिर हम डिनोमिनेटर में बस सिंपल न्यूमरेटर में जो वैल्यू होती है वो लिख देते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मैम, अब इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है ना? नहीं, अभी यहाँ पर आकर तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी? कहाँ पर बोल रहे हो आप आइडेंटिटी की बात? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, निकालो अपने डाउट्स। फिर मैम, आपने ये आइडेंटिटी क्यों लिख रखी है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली। बेटा ये जब भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर को हम इस तरह से बनाते हैं। अगर हमें a माइनस बी होता है उसे a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, है ना? देखो, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। देखो, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था? आपको क्वेश्चन ये दिया गया था जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है। आपका काम था ये डिनोमिनेटर से अंडर रूट हटाना, ठीक है ना? यस मैम। ठीक है। आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया? √2 प्लस √3 से, जानबूझ के किया, ठीक है। क्योंकि आपकी जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में बन जाए? a माइनस बी इंटू a प्लस बी की फॉर्म में बन जाए,
जानबूझ के मल्टीप्लाई किया, उससे क्या होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने से क्या होता है, हमारा स्क्वायर रूट हट जाता है। थोड़ा सा आइडिया लगा? बच्चे नहीं पता चला पूछो, लग गया पता? हाँ प्रिया, आपने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना है? आ गया मैम समझ में, मैं आ गया पूछने समझ वाली में? थी। ओके ओके ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, सो 8 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 7 माइनस 2। ठीक है, सभी सभी बच्चे ट्राई करेंगे और फिर मुझे बताना किस किसने आंसर निकाला। चैट बॉक्स बंद कर दे। चलो हैंड, कोई बात नहीं, आप लोग सभी बच्चे खुद से ही सॉल्व करते हो, नॉट एन इशू। है ना, पता चल गया ना किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? यस मैम। अच्छा बेटा, विजय कुमार की आईडी से किसने ज्वाइन किया है? शिखा ने? निक्की ने मैम। निक्की? ओके निक्की, आपको पता चल रहा है रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? मैम एक बार पिछली स्लाइड करना। बेटा वो तो शायद मैंने इरेज कर दिया, आप बताओ आपको कहाँ पर हेल्प चाहिए, मैं करती हूँ। ओके ठीक है, आपने क्या किया है, एक मिनट थोड़ा सा पीछे वाला स्टेप दिखाओ। आपने मल्टीप्लाई, बेटा बीच में मल्टीप्लाई का साइन आना चाहिए। कहाँ पे मैम? जहां आपने इक्वल टू लगाया है ना? यस मैम। देखो 8 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2 माइनस 2, उसकी मल्टीप्लीकेशन करो जो आपने ये लिखा है। रुको मैं बताती हूँ हिना ध्यान से समझना, ठीक है? पहले सबको करने देते हैं। मैम जो ऐसे लिख रखा है ना 8 प्लस अंडर रूट 2 उसकी जगह पे मल्टीप्लाई तो आएगा क्या? उसकी जगह मल्टीप्लाई पर भी आएगा, और एक और चीज होगी, देखो रुको मैं बताती हूँ अभी। अच्छा पहले बाकियों ने ट्राई किया। निक्की बेटा आप बताओ, आपको समझ में आया? आप कर रहे हो या आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है? कोई बात नहीं ना, आप यहाँ पर ध्यान से मेरी स्क्रीन पर देखना, ठीक है? ना डिनोमिनेटर में क्या है? 2 पूरा, अंडर हाँ रूट माइनस 2 है ना? अब क्या करो, आप इसी का प्लस क्या होगा, इसी की प्लस वाली टर्म क्या होगी? प्लस मतलब जो बीच में माइनस है ना, अगर माइनस है तो आप उसे प्लस कर दो। यस मैम। ठीक है, तो उसी से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया, यहाँ तक पता चला बेटा? यस मैम। मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? अब देखो जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जैसे आपको अगर मैं कहूँ 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, आप कैसे करते हो? है ना, ऊपर ऊपर वाले के नीचे नीचे वाले के नीचे नीचे वाले आपस में, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर। 8 की मल्टीप्लीकेशन किससे बेटा? 2 अंडर रूट 7 7 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ए माइनस हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। ए माइनस बी इंटू हाँ, ए प्लस बी किसके इज इक्वल इक्वल होता टू है? हाँ 2ab। नहीं नहीं नहीं, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप रैशनलाइजेशन में आपको यही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में अलग लग सकती है, डिनोमिनेटर में यही आइडेंटिटी लगेगी। अब बताओ ए स्क्वायर क्या होगा, है ना? ए की जगह क्या है यहाँ पर? 2 अंडर रूट 7। 2 अंडर रूट 7, तो ए स्क्वायर मतलब 2 अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, यस मैम। और बी स्क्वायर की जगह 2 2 का स्क्वायर। वेरी गुड। अब निकी आप बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। निकी ओके, कहाँ से रिपीट करना है प्रिया? सॉरी प्रिया, मैंने बीच में आपका मैसेज मिस कर दिया, कहाँ पर रिपीट करना है? मैम इससे आगे से ही। अच्छा इसके आगे से, ठीक है।
प्रिया चलो आप ही बताओ, जब न्यूमरेटर में क्या आएगा, हम 8 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे अंदर, प्रिया बताओ। 8 2 जार 9 16, 16 अंडर रूट 7 आएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। देन बीच में प्लस है, फिर 8 की मल्टीप्लाई किससे होगी बेटा प्रिया? 2 से 2 से। 8 2 जार 16, हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 7 होल स्क्वायर इज, मैम ये अंडर रूट तो कट जाएगा। अंडर रूट कट जाएगा, लेकिन 2 के साथ भी स्क्वायर है ना। यस मैम। हम्म, 4 into हाँ 7 वेरी गुड, 4 इंटू 7 हो जाएगा, एंड 2 स्क्वायर इज 4। अब 4 इसको और सॉल्व कर लो, चाहे तो यहाँ से आप क्या करो, 16 को अभी अभी मत लो, ऐसा हम ना ऐसा भी कर सकते हैं, अभी मैं स्टेप को इरेज कर रही हूँ, जरूरी नहीं है आप पहले 8 को मल्टीप्लाई कर लो, 8 को चाहे तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 7 4 जार 28 आ जाएगा प्रिया, -4 है ना यस प्रिया, मैम। आपने बताया था ये, ठीक है। अब 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट 7 प्लस 2, 28 माइनस 4 इज 24। अब यहाँ पर देखो 8 1 जार 8, 8 क्योंकि 8 ध्यान रखो 8 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होता है तभी उन्हें आपस में काट सकते हो, तो 8 डिवाइडेड बाय 24 इज 3, सो आपका आंसर क्या आ गया, 2 अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। मैम 28 कहाँ से आ गया? ओके 28, हाँ ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ प्रिया, यहाँ सॉरी है ना, यहाँ पर देखो 2 अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4 मैम 4। अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49 बेटा? अंडर रूट 7 का, जब भी आप अंडर रूट की टर्म का देखो, अंडर रूट 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 7 है ना, इसका 7 मतलब यही होगा, हाँ तो 7 आएगा, ठीक है। जब भी अंडर 8 रूट, से 2 की मल्टीप्लाई नहीं की क्या? किसकी? 8 से 2 की, जो मैम ये 2 अंडर रूट 7 है। अच्छा देखो यहीं पे कट गया ना ये, आप मैं एक बार शुरू में उस तरीके से करवा के दिखा दूं। कि मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, वैसे अंजलि और है ना, यस मैम। यस मैम चलो उस वाले मेथड से भी पहले बताओ, ये वाला मेथड नोट कर लिया तो मैं इरेज कर लूं। यस मैम। प्रिया हो गया बेटा ये वाला, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी स्टेप में नो मैम। है ना, आपको क्लियर? क्लियर, ठीक है। यस चलो मैम। अब मैं दूसरे वाले से बताती हूँ कि अगर आप शुरू में ही 8 की मल्टीप्लीकेशन कर देते तो आप किस तरह से करते। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी से कर रहे हो, तो वो ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में जो भी प्लस माइनस होगा वो लिखा जाएगा, फिर वो ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम ऐसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, सभी को ये बात पता है ना। तो 8 की मल्टीप्लाई पहले 2 अंडर रूट 7 से करो, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट 7, तो क्या आ जाएगा 16 अंडर रूट 7, राइट अंजलि? यस उसके मैम। बाद 8 की मल्टीप्लीकेशन, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिखा रहने दो, माइनस होता तो हम माइनस लिखते। 8 की मल्टीप्लीकेशन 2 से हो जाएगी तो 16 आ जाएगा। 16। डिनोमिनेटर में तो सबको पता ही है ना, 24 आया था सॉल्व करके, तो Yes, दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे। अब आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 16 है। न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स में जो है वो 16 कॉमन है। आप अगर मैम हम बोलो 24 को, जो ये 16 है, इससे कट कर सकते हैं? बेटा, डायरेक्ट कट नहीं कर सकते आप, ये वाला नहीं मैम, दूसरा 16। ये 16 इसको यस भी मैम। डायरेक्ट कट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लस में है दोनों टर्म्स। आप एक बात बताओ, आप 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय, फॉर एग्जाम्पल नहीं 3 नहीं, इसको कुछ और लेते यस हैं, मैम, मल्टीप्लाई 4 में प्लस होता 6 डिवाइडेड बाय 2 है, तो आपने कभी ऐसा किया है 2 2 जा 4? नो मैम। नहीं किया है ना, सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इनको अलग अलग लिख सकते हो, 6 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 24। अब आप इन्हें कट कर सकते हो, जो भी कटिंग करना चाहते हो। अब ये दो अलग अलग टर्म्स हो गई है, बिल्कुल अलग अलग। आप चाहे तो अब इन्हें कट कर सकते हो। ना मैम एक बार। काट के दिखाओ। यस मैम। अच्छा
ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो 16 और 24 किससे कट हो सकते हैं, किससे डिवाइड हो सकता है, 8 से। 8 2 जा Yes, ma'am. 16, 8 3 जा 24, तो आपके पास क्या आ गया 2√7 डिवाइडेड बाय। सिमिलरली 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 2/3। अब चाहे तो आप इनको एक साथ लिख लो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो वापस से। अगर आप इनको यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखते, मैं यहाँ पर ये भी बता देती हूँ, अगर आप इनको अलग अलग नहीं लिखते, जैसे 16√7 प्लस √16 डिवाइडेड बाय 24, सॉरी 16 था यहाँ पर सिर्फ, प्लस 16 डिवाइडेड बाय 24 था। आप चाहे तो 16 को कॉमन ले लेते, तो आपके पास क्या बचता, √7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24 बचता ना। √7 प्लस 1 अगर 16 कॉमन ले लेते आप, यस मैम। इस 16 को अगर कॉमन निकाल लिया तो √7 बचेगा ना बच्चों, √7 प्लस 1 बचेगा ना। अब यहाँ पे अब आप कट कर सकते थे, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, फिर वापस से उस 2 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाती, 2√7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि पहले अगर आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई नहीं करो ना, तो आपको पता चल जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में अगर यहाँ पर सिंगल चीज है ना कोई, तब आप उसको मल्टीप्लाई नहीं करो, आपको पता चल जाएगा अगर डिनोमिनेटर में कुछ आपस में कट हो रहा है तो आप उसको कट कर देना, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर देना बाद में। समझे बच्चों? पहले बताओ अगर एकदम क्लियर है, एकदम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब क्वेश्चन मिलेगा। Yes, ma'am. ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। सभी रेडी हो ना क्वेश्चन के लिए? Yes, ma'am. चलो ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करो, मैं देखती हूँ, अगर ये सब का ठीक होता है तब हम आगे बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन, पहले इसको सॉल्व कर लो आराम से। शायद मैम आपने उसमें नहीं दिया। नहीं, वो डिफरेंट था उसमें, हाँ डिनोमिनेटर सेम थे बट वो डिफरेंट था। अच्छा, यहाँ पर आपको ऑप्शंस कंफ्यूज कर सकते हैं, तो माइनस और प्लस का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अंजलि ने कर लिया है। बेटा आई एम सेइंग इट अगेन, थोड़ा सा ना माइनस का ध्यान रखना, माइनस और प्लस का। प्रिया, हिना, निकी, बेटा कर रहे हो ट्राई? ओके, सबने कर दिया? Yes, ma'am. ठीक है, अब सभी बच्चे ध्यान से देखना जब हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके, आपने पहले, मुझे लगता है पहला स्टेप तो सभी का ठीक हो गया होगा। हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बच्चे किससे करी? √2 plus √3. सभी ने, है ना? गुड। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग गई होगी, ये भी सबको पता होगा। Yes, ma'am. गुड।
न्यूमरेटर में भी 7 को कंप्लीटली मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। नाउ 7 मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। अब गड़बड़ यहाँ से शुरू हुई है, यस सर। है ना। सभी मुझे लगता है इस माइनस को लेकर कंफ्यूज थे कि इस माइनस के साथ क्या करें। ओके, तो थोड़ा सा ऑप्शंस को ना कम, जब आपको जहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो ना, तो आप पहले वो ऑप्शंस बाहर निकाल दो जो लगता है कि ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए डेफिनेटली नहीं हो सकता क्योंकि 7 प्लस √2 प्लस √3 है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। ओके, अब अगर आप इस पर सेकेंड वाले पर फोकस करो, ठीक है। सो अगर आप 7 को -1 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आंसर आएगा बेटा? 7 डिवाइडेड बाय -7। सो क्या पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा? नो मैम। क्यों क्यों नहीं हो सकता? बी कह रहे हो? बी 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 बी, यस सर। ठीक है। चलो Yes, ma'am. अगर अभी भी मतलब चलो ठीक है, बी हमें मिल गया है, सी पर भी चलते हैं, ठीक है, सी पर भी चलते हैं। लेट्स सी, मतलब चलो ये बी तो ठीक है ही, सी पर चलते हैं थोड़ा। सी में देखो 7 √2, अगर आप इसे सॉल्व करोगे 7 √2 माइनस 7 √3 आएगा, ठीक है। बट अगर आप माइनस की मल्टीप्लीकेशन ऊपर करते तो आपका एक्चुअल आंसर क्या आता? -7 √2 माइनस 7 √3। यस मैम। यस और नो, है ना। इसको सॉल्व करके बिल्कुल डिफरेंट आंसर आ रहा है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट में देखो -7 √2 माइनस माइनस प्लस प्लस 7 √3, तो इसमें भी डिफरेंट आंसर आ रहा है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझे बच्चों? सबका बिल्कुल ठीक था, बस एंड में थोड़ी कंफ्यूजन हुई है ना। सभी को एंड में कंफ्यूजन हुई है ना। यस सर। मैंने यहाँ पे जो अंडर रूट क्वेश्चन में अंडर हाँ, एक एक करके बोलो। हाँ अंजलि बोलो। क्वेश्चन में √2 है और -√3 है ना, मैंने इसमें √2 प्लस √3 ले लिया, तो मैम डी आएगा ना मैम, ऐसे देखिए। अगर आपने इसकी जगह प्लस ले लिया होता, ये बोल रहे हो? यस सर, हमने ले लिया ऐसे। ओके, बट स्टिल बेटा तब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करते? √2 माइनस अच्छा, प्लस वाले को लेकर सॉल्व करूं, ऐसा बोल रही हूं? एक मिनट, कोई कुछ बोल रहा था, मुझे आवाज नहीं आ पाई बेटा। ठीक है, प्लस वाले को अंजलि आप बोल रहे हो मैं 7 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √3 सॉल्व करूं? अंजलि यस, फिर ये सॉल्व करूं, आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं? अरे बेटा बोलो ना। हिना आपने हैंड रेज किया है बेटा, आपको कुछ बोलना है? अच्छा आ गया समझ में। हिना आपको कुछ कहना है? नो मैम। ओके, आ गया ना बच्चों समझ में? ऑप्शन चूज, ओके, अभी समझ में आया। अच्छा जो क्वेश्चन है दोबारा से सॉल्व कर दूं? ठीक है चलो कोई बात नहीं, दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास था 7 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √3। प्रिया आपका ठीक हुआ था बेटा? ठीक तो किसी का वैसे ठीक किसी का भी नहीं हुआ था आज क्लास में, ये वाला क्वेश्चन सभी की ये वाली कंफ्यूजन थी, बट दैट्स ओके। वन मोर क्वेश्चन करेंगे, √2 प्लस √3। अब इसको डिवाइड भी सेम से करना है। काजल यहाँ तक तो ठीक हुआ होगा ना बेटा? यस मैम। डिनोमिनेटर में आपने आइडेंटिटी लगा दी होगी, तो √2 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर हो गया होगा, और न्यूमरेटर क्या हो गया? 7 मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस √3, राइट? यस मैम। आप न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो। क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शंस देखने में कैसे लग रहे हैं कि आपके इसी टाइप के हैं। डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दो, 2 माइनस 3। अब 2 माइनस 3 कितना होता है बेटा? -1 होता है ना, ठीक है। आप जब यहाँ पर अगर -1 की जगह कोई और नंबर भी होता, उसको आप 7 से डिवाइड करने का ट्राई करते ना, यस मैम। मतलब यस और नो? यस, ठीक है।
सो आप 7 को -1 से डिवाइड करो, -7 आता है, Yes, ma'am. तो ये -7 बन जाएगा और √2 प्लस √3 हो जाएगा। √2 और +3, √3 को -1 से डिवाइड नहीं करेंगे। बेटा देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ, वेट। अगर समथिंग जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4 है और उसकी डिवीजन हम -1 से कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअली आप या मतलब छोड़ो, अगर हम यहाँ पे 4 ले रहे हैं, क्या आप 2 को अलग से 4 से डिवाइड करते हो, 3 को अलग से, 4 को अलग से? क्योंकि ये 2 तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो रहा है ना। ओके मैम। देखो ऐसे मान के चलो, जैसे हम ये करते हैं ना, आपने क्वेश्चन सॉल्व करे 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 18 फॉर एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन किए, आप क्या करते हो, 3 6 are 18, या आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो 6 3 are 18, किसी एक को डिवाइड करते हो, यस मैम। है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अब जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, √2 प्लस √3, 3 की जगह मान लो 7 है और इस 6 की जगह एक नया नंबर आ गया √2 प्लस √3। तो इस तरह से चल रहा है क्वेश्चन। ये पूरा एक नंबर है और ये पूरा एक नंबर है। क्लियर बेटा? यस मैम। काजल, प्रिया, माय वॉइस इज नॉट क्लियर? हिना, क्लियर है Yes. बेटा? यस और नो? यस मैम एक बार रिपीट करना हाँ। इस क्वेश्चन को। किस क्वेश्चन को बेटा? इस क्वेश्चन को शिखा? यस मैम। ओके शिखा, तो हम रैशनलाइजेशन जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो कर रहे थे। आपको क्वेश्चन में 7 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √3 दिया गया है, ठीक है। तो आप उसकी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किससे करोगे शिखा? मैम √2 प्लस √3। चुप। उससे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर दी, डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? मैम a² प्लस b²। माइनस बेटा, माइनस हाँ, a² मैम। माइनस b² वाली ना। तो हमने वही किया, न्यूमरेटर की मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर से कर दी। देखो 7 मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस √3, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू a प्लस बी लगा दी, लग गई। अब न्यूमरेटर को सॉल्व मत करो पहले, 7 क्योंकि हमारे ऑप्शंस उसी टाइप के हैं। 7 √2 प्लस √3, उसकी डिवीजन किससे करी? 2 माइनस 3 से, ठीक है। अब 2 माइनस 3 कितना होता है शिखा? मैम -1। -1, ठीक है, -1 हो जाएगा। तो 7 को जब हम -1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है शिखा? इनके साइन चेंज हो जाते हैं। मैं सिर्फ 7 और -1 की बात कर रही हूँ। क्या मैम? 7 डिवाइडेड बाय -1, मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ। 7 डिवाइडेड बाय -1 कितना होता है? मैम -7। -7, तो 7 की जगह -7 आ जाएगा। हाँ बच्चे, अगर सिर्फ ये होता है ना √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय -1, तब इस -1 की मल्टीप्लीकेशन इस पूरे से हो जाती, तब -√2 माइनस √3 हो जाता। ओके मैम। ठीक है। अच्छा ये भी ना आप सेम कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो बच्चों, जैसे मैंने कहा ना, अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर हम कुछ अलग कर रहे हैं, पहले हम कुछ अलग कर रहे थे। जैसे मैंने आपसे कहा √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय -1, क्या यहाँ पर 1 से मल्टीप्लीकेशन हो रही है? यस मैम। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। 1 डिवाइडेड बाय -1 कितना होता है? -1। -1 होता है। अब -1 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, -√2 माइनस √3। सो सेम चीजें हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा कर हम कभी कभी बात कर लेते हैं। सेम चीजें हैं, मतलब कि अब यहाँ पर आप एक एक स्टेप तो खोल के नहीं दिखाओगे ना कि आप 1 को -1 से डिवीजन कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो माइनस से, ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। एक और क्वेश्चन? यस मैम। चलो प्रिया ठीक है, क्वेश्चन कर लो बेटा, अगर वॉइस क्लियर नहीं है, नहीं तो रीज्वाइन करने का ट्राई कर लो।
जब किसी से आप अपने घर में किसी और का अगर डिवाइस हो तो हॉटस्पॉट लेने का ट्राई कर लो। या बिकॉज ऑफ रेन माइट पॉसिबल के नेटवर्क इशू हो सकता है बिकॉज ऑफ रेन। ज्यादा बारिश हो रही है क्या? तेज बारिश हो रही है बच्चों? यस मैम। ओ, अच्छा मैं ना यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लोगों को काफी छोटा ना लग रहा हो लिखा हुआ। दिस इज 3√2 + 7। अच्छा सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे, 3√2 का स्क्वायर कैसे होता है। 3 का स्क्वायर अलग से करना, √2 का स्क्वायर अलग से करना, एक साथ काट मत देना। सभी बच्चे ध्यान रखना। एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपको डिफरेंट एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपको 5√3 का स्क्वायर निकालना है तो आप पहले 5 का स्क्वायर लिखोगे 25, √3 का स्क्वायर लिखोगे 3, तो 75 आएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से करना, गड़बड़ मत कर देना। मैम अब ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा क्या इस साइड आगे? मतलब डिनोमिनेटर में अगर प्लस है तो हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन किससे करेंगे, राइट? यस मैम। हाँ, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन माइनस वाले नंबर से करेंगे, इस तरह से है ना। मैम ऑप्शन यस मैम, मुझे भी लग रहे हैं। यस मैम। ऑप्शन गलत है। ये इस पे माइनस आना चाहिए। कहाँ पर माइनस आना चाहिए? 31 पर। -3 -3√2 + 7। ओके, डिनोमिनेटर प्लस का आ रहा है। माइनस। -7। तो मैं माइनस का है। डिनोमिनेटर माइनस मैम का 4 कैसे से आ एक गया बार बच्चों? अच्छा ठीक है, हाँ समझ गए समझ गए समझ गए, माइनस का आएगा। यहाँ पे 31 के जो मैम ये ऑप्शन है इनके आगे माइनस लगा दो। बेटा क्वेश्चन ठीक है, आपको थोड़ा सा ना स्टेप बाय स्टेप देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो अपने आंसर को। क्वेश्चन ठीक है, शायद ऑप्शन शायद नहीं है ही ठीक। ऑप्शंस ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। डिनोमिनेटर क्योंकि माइनस का है ना, जब माइनस की मल्टीप्लाई आप, हिंट दे रही हूँ, जब माइनस की मल्टीप्लीकेशन प्लस के नंबर से होता है तो क्या होता है, लेकिन जब मैम माइनस की मल्टीप्लीकेशन माइनस के नंबर से यस होती है मैम, आ तो क्या गया। होता है? हाँ, डन मैम। वेरी गुड। सारा देखो, आंसर क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हो, बस थोड़ा सा माइनस प्लस वाला खेल है। ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूज करके दिए गए हैं। अब आप देखो बोर्ड वाली क्लासेस और 10th क्लासेस, इतना सिंपल तो नहीं दिया जाएगा ना। जब तक टफ ना हो तब तक मजा कैसा, है ना। यस मैम। है ना बेटा, हो पा रहा है? यस प्रिया, मैम। प्रिया बेटा स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस मैम। निकी, मैम 2 मिनट रुक जाना है। आराम से। बाकी बच्चे आंसर चेक कर लो एक बार। जिन्होंने सबमिट कर लिया ना, अंजलि, शिखा और काजल, आप लोग एक बार अपना आंसर क्रॉस चेक कर लो। ओके, दिस इज फन।
मैम 4 आज ऑप्शन हैं, चारों बच्चों के अलग अलग है। मैम दिखाना क्या? आंसर भी डिस्कस करेंगे। सबने अपना आंसर क्रॉस चेक कर लिया? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, इन क्वेश्चन में अगर गलती भी होती है ना, तो ऐसे दिल छोटा मत करना कि आंसर रॉन्ग हो गया। आपको याद रहेंगी वो मिस्टेक्स, फिर वो रिपीट नहीं होंगी, है ना, नई चीज सीखने को मिलेगी। कोई बात नहीं, चलो सभी ने कर लिया, आप सीखते हैं इस क्वेश्चन को। किसका ठीक होगा मुझे भी नहीं पता, भी सॉल्व करके देखेंगे, बट ये है कि सभी बच्चों के अलग अलग ऑप्शन आए हैं। ये तो सभी ने ठीक किया कि 3/√2। ओके प्रिया, -7 से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी क्या लगेगी वो भी सबको पता है, 3/√2 का होल स्क्वायर -7 होल स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, और जब आप 1 की मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर से करोगे तो न्यूमरेटर भी सेम ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको ऐसे, चलो Yes, ठीक है, ma'am. 1 को लिखकर लेकर चल लेते हैं, ले लेते हैं साथ। ठीक है, नाउ चलो अच्छा हटा ही देती हूँ, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करनी, हटा देते हैं। सो वी हैव 3/√2 -7 डिवाइडेड बाय, और ये भी जहां तक मुझे लग रहा है 3/√2 होल स्क्वायर भी सभी ने ठीक कैलकुलेट किया है, करेक्ट। Yes, ma'am. ओके, 7 स्क्वायर इज 49, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आया बच्चे, Minus के 31. माइनस का 31 आया। अब यहाँ से गड़बड़ वाला गेम शुरू होता है, माइनस का कितना 1 31. ओके ठीक है, अब ऑप्शंस लेकर चलते हैं, एक एक ऑप्शंस को समझते हैं। 3/√2 -7 डिवाइडेड बाय 31, ये किसी भी हाल में हो सकता है ऑप्शन, नो मैम। नहीं, तो इस ऑप्शन को सबसे पहले बाहर कर दो। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन ऑप्शन बी। ठीक है, हो ही नहीं सकता. ये भी इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर 67। है। प्रिया बी बेटा, डिनोमिनेटर 67 कैसे आया, आपने प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया प्रिया। यस मैम। ओके ओके ठीक है, सो प्रिया छोटी सी मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं। सो हमें पता चल गया कि ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। अब बचते हैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर -31 है, आप इस माइनस को अगर ऊपर ले जाओगे और ठीक है? -3/√2 और +7 हो जाएगा, और इसको हम उल्टा कर ठीक है, देंगे। इसको आप ऊपर ले जाओ, डिनोमिनेटर वाले को ऊपर ले जाओ। अब माइनस की मल्टीप्लीकेशन अंदर करो बेटा, 3/√2 प्लस का है, जब उसकी मल्टीप्लीकेशन माइनस से होगी तो वो माइनस हो जाएगा, लेकिन इस माइनस की मल्टीप्लीकेशन जब माइनस से होगी तो क्या आएगा, 7. +7। +7 आएगा। और बस इसकी थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करके लिखिए, 7 को पहले लिख दिया, -3/√2 को बाद में लिख दिया, सिंपल। कौन एक बच्चा है जिसका ठीक हुआ है, ये अंजलि का ठीक हुआ है। ओके कोई बात नहीं, बाकी बच्चों का अगर नहीं हुआ बट मिस्टेक पता चल गई ना, अगर नहीं पता चली है तो पूछो बेटा। यस मैम। ठीक है, ए किसने किया था बेटा, ए किसने किया था, हिना। कोई बात, हिना ए किया था। हिना बेटा मिस्टेक पता चली, माइनस आना चाहिए था, उस माइनस को ऊपर ले जाओ आप। जब भी माइनस आए ना, सिंपल सा गेम रखो, ठीक है, सिंपल सा मेथड रखो। अगर मान लो यहाँ पर है, कुछ भी रैंडमली नंबर ले लेते हैं, √31 माइनस √28 डिवाइडेड बाय -8 है फॉर एग्जाम्पल, इस माइनस को आप ऊपर ले जाओ। ठीक है, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, अब उसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो अंदर, -√31 माइनस माइनस प्लस √28। अगर ये दोनों ही माइनस के हो बेटा फिर क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, दोनों प्लस सारे में हो केसेस जाएंगे. देख लेते हैं। हाँ, तो अब फिर से आप माइनस की मल्टीप्लीकेशन अंदर करो, अब दोनों किस में हो जाएंगे हिना, प्लस में। अब दोनों प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ये √28 प्लस का ले लूं फिर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस के √20. है ना, वैसे ही बिल्कुल ठीक है। अब जैसे हमने जो पुराना वाला क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, हाँ जी ओके चलो,
7 मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस √3 था, डिवाइडेड बाय -1 था। आप उस माइनस को ऊपर ले आए, ठीक है। आपको आंसर डायरेक्ट यहीं से मिल गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, समझे। अगर आंसर और ज्यादा इवेल्युएट करके दिया होता तो वो कुछ इस टाइप से होता, इस टाइप से होता। मैंने कहा ना, दिल छोटा नहीं करना है। अगर ऑप्शंस गलत हो गए सभी बच्चों का, इवन सबका, सबने कहाँ तक, मुझे लग रहा है इस वाली स्टेप तक डिनोमिनेटर निकालने तक सभी ने ठीक किया था, राइट। किसी के भी डिनोमिनेटर निकालने तक मिस्टेक नहीं हुई है। एक छोटी सी मिस्टेक प्रिया से हो गई थी, बट प्रिया ने आगे तक बिल्कुल ठीक किया था, है ना। एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, बट आप लोगों ने मेथड पूरा सही लगाया। एक लास्ट वाली मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, बट उससे पता चल गया ना किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर वैसे वाले क्वेश्चन आपके पास आएंगे। करेक्ट बच्चों, यस और नो? यस मैम। Yes. अब सबने क्या करना है, जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करना, ग्रुप में भेजना, ठीक है। आपकी भी 3 दिन का ब्रेक है, सैटरडे संडे, मतलब हमारी मंडे को क्लास होगी, सैटरडे संडे और आज का दिन हो गया, संडे ऑफ होगा। आपको जब भी टाइम मिलता है उन 5 क्वेश्चन की बेटा प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो आपको अभी भी आपके काम आने वाले हैं, राइट। आप सभी को पता होगा, आपने यूज भी किया होगा, ये आपकी अभी की क्लास में भी काम आने वाले। ये बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक है, ये प्रैक्टिस के साथ अवॉइड हो जाएंगी, इसमें दुखी होने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना, है ना। ओके, और क्वेश्चन दे दो। हाँ, आगे बढ़ेंगे। तो सभी ने, जितने बच्चे प्रेजेंट हैं, सब करोगे प्रैक्टिस उनकी, और ग्रुप में भेजना। पर्सनल में भी नहीं, ग्रुप में भेजो। ग्रुप में जब आप भेजते हो तो उससे थोड़ा सा ना वैसे वाला हेल्दी कंपटीशन वाली फील आती है कि हाँ चलो इसने भेज दिया, मुझे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो सभी ट्राई करना, ग्रुप में भेजना। और उससे क्या होगा, आपकी अगर मान लो फॉर एग्जांपल अंजलि की कोई मिस्टेक होती है, और फॉर एग्जांपल मान लो शिखा ने अंजलि के आंसर्स देखे, शिखा ने कोई गलती पॉइंट आउट करी, ठीक है, तो मतलब शिखा ने भी थोड़ा सा देखा, शिखा ने भी थोड़ा सा दिमाग लगाया, अंजलि को भी पता चल जाएगा कि मेरी कहाँ पर मिस्टेक हुई है। फॉर एग्जांपल इतने सारे बच्चे, मैं किसी का आंसर देख रही हूँ, मेरे से कोई मिस्टेक मिस हो जाती है, तो ग्रुप में भेजोगे तो सब एक दूसरे के आंसर्स भी देख सकते हैं। आपके क्लास में ये अच्छी बात है कि आप एक दूसरे के आंसर चीट नहीं करते हो, दैट्स राइट। इसीलिए मैं चैट भी ऑफ नहीं करती हूँ, आप लोग ना चैट में लिखते हो ना एक दूसरे के आंसर चीट करते हो, खुद से मेहनत करते हो। सो दैट इज बेस्ट अबाउट योर क्लास, है ना। तो सभी क्लास के बाद करके भेज देना, प्रैक्टिस जब भी टाइम मिलेगा। ये सभी को रैशनलाइजेशन समझ में आ गया ना, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझते हैं। एक्सपोनेंट सभी को पता है ना क्या होता है, एवरीवन? यस सबको पता है ना, पावर, जिनको आप पावर्स भी कहते हो, है ना। तो उनमें लॉज लगते हैं कुछ ना कुछ, है ना। वो लॉज हम समझने वाले हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहला लॉज क्या है, अगर बेसिस सेम होते हैं, इफ बेसिस आर सेम, सभी को पता है। एक बार मैं छोटा सा क्विक रिवीजन दे देती हूँ। अगर यहाँ पर लिखा है 10 raised to the power 2, हियर बेस इज 2 एंड पावर, और वी कैन से एक्सपोनेंट इज, सॉरी बेस क्या है, 10 है, और उसकी पावर या फिर आप एक्सपोनेंट अगर कहोगे तो वो कितना है, 2 है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपके बेसिस सेम है, उनकी पावर्स भले ही अलग हो, बेसिस अगर सेम है तो पावर्स बच्चे क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व आप करोगे, आपको पता चल गया 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 4, दिस इज इक्वल टू, पूरा सॉल्व कर 2 to the power 3 plus 4, 2 to the power 7. Yes. Okay, okay. Now 3 to the power 2 multiplied by 2 to the power 4, multiplied by 2 to the power 2. Is this equal to 6 to the power 2? Yes, no मैम। No, बेटा लॉ क्या कहता है, बेसिस सेम हो तो पावर, सॉरी 6 to the power 4, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, कंफ्यूज मत होना, बेसिस सेम होने चाहिए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 to the power -3 multiplied by 3 to the power 3? मैम 3 to the power -9। ओके है, ओके ओके ओके, नो मैम। बेटा लॉ ध्यान से पढ़ो, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। माइनस का 6 आएगा। हाँ, -3 to the power -1। आप
एक कॉन्सेप्ट में मास्टरी कर लेते हो, तो दूसरे मैम 1 कॉन्सेप्ट को आएगा, भूल जाते हो। 1 आएगा शायद। मैम ओनली 3। तो 1 क्या कहता है, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होंगी, प्लस ऐड हो जाएंगी। सारे लेकिन मैम बच्चे इंटीजर्स का एडिशन भूल गए। मैम लेकिन -3 + 3 है तो ये 0 नहीं बन जाएगा, एग्जैक्टली, तो 1 हो माय जाएगा। पॉइंट बेटा, है मैम। आंसर 1 आएगा ना। हाँ, 3 to the power -3 + 3 दिस इज इक्वल टू 3 to the power 0। 9 और 6 कहाँ से आ गया बेटा, -3 + 3 0, एंड एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 समझ में आ गया। काजल, दीपिका, काजल, दीपिका, पहले बताओ ये क्लियर आ है, गया मैम। हो गया ना? यस गुड गुड गुड, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देती हूँ। अच्छा, क्या इसे सॉल्व कर सकते हो? 9 है क्या मैम? 9 है। इस लॉ को लगाकर मैम नहीं कर बेसिस सकते। सेम बनाने की कोशिश करो, कर सकते हो? यस मैम, 3 रेज़ टू पावर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, उसमें हमें एक और लॉ पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं ये वाला क्वेश्चन दूंगी। अभी क्या करो, कितना आएगा? 3 रेज़ टू पावर -2। 3 की रेज़ पावर -2। वेरी गुड। सो अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, जरूरी नहीं है सिर्फ 2 हो। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power -6, तब भी आप इन सबको ऐड करोगे। ठीक है, 4 + 6 -6 0। मैम 0 विच इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेशन में है, बेसिस सेम है, देन पावर्स ऐड हो जाएंगी। दीपिका बेटा समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है ना? ओके। यस नेक्स्ट लॉ क्या कहता है, नेक्स्ट लॉ कहता है कि अगर बेसिस सेम है और डिवीजन में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस, डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल a to the power ले लूं मैं 2 to the power 4 divided by 2 to the power 2, then this is equal to 2 to power 2। 4 - 2 2 to the power 2। एवरीवन, बेटा Yes, कोई sir. भी पॉइंट, काजल सॉरी काजल समझ में आ रहा है? शिखा, यस मैम। हिना, हिना, प्रिया, हिना, दीपिका, हिना समझ में आ रहा है? हिना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं? निकी, ओके। चलो सब बच्चे क्या करो, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। सभी बच्चे इसे सॉल्व करो। चैट बॉक्स में भी बंद कर रही हूँ, जो बच्चा सॉल्व करता जाएगा वो हैंड रेज। प्रॉपर वैल्यू निकालना, इसकी प्रॉपर वैल्यू निकालना क्या आएगी एंड तक। पूरा और अंजलि नहीं, अनम्यूट करके नहीं बताना है, सिर्फ हैंड रेज करो। मैं पूछ लूंगी जिससे मुझे पूछना होगा, सभी बच्चे, ताकि सब ट्राई करो। शिखा ने कर लिया, काजल ने कर लिया, ओके। प्रिया, हिना, दीपिका एंड निकी। दीपिका, निकी, हिना, प्रेजेंट हो क्लास में आप लोग? चलो चैट बॉक्स खोल रही हूँ, फटाफट से आंसर लिख दो। ओके 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 ओके, 2 to the power 9, ओके। अच्छा, शिखा ने प्रॉपर कैलकुलेट किया, दैट्स व्हाई। ठीक है, कोई बात नहीं। सो सबसे पहले न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा 2 to the power 3। तो 2 to the power
अब हम इसको करेंगे 2 to the power 12 minus 3, दिस इज इक्वल टू 2 to the power 12 minus 3 is 9, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 512 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो यहाँ पर हमने दोनों लॉज को दोबारा से पढ़ लिया। आपका जो एडिशन वाला लॉ है उसको हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं, इसको कोशेंट लॉ कहते हैं। तो ये है ना, ये वाला जो है इसको आप क्या कहते हो, प्रोडक्ट लॉ, यस मैम। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं कोशेंट लॉ। शेंट लो। बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हो, नाम से उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ पता होना चाहिए, और सॉल्व किस तरह करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पावर लॉ। अगर a to the power m है और उसकी भी कोई पावर है तो वो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। है ना। जैसे अगर 3 की पावर 2 है और उसकी भी पावर 2 है, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 to the power 4, ठीक है, 3 की पावर 4। अब जैसे जो मैंने आपको, अब उस क्वेश्चन पर आते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि अगर 9 की पावर 2 है उसको आप 3 की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। अब इस केस में आपको पता है 9 क्या होता है बेटा, 3 into 3 स्क्वायर होता yes है, 3 स्क्वायर होता है ना। अब 3 स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 4, एंड दिस इज इक्वल टू 3 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 3 power 8 तो स्मार्टली हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर आप स्क्वायर बना सकते हो, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। तो ये कौन सा वाला लॉग है, आपका पावर लॉग है। अगर एनीथिंग रेज टू द पावर एनीथिंग इज इक्वल टू उन दोनों जो उनकी पावर्स है उनका मल्टीप्लीकेशन, और उसमें ना पावर्स कितने भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं देती हूँ 512 रेज टू द पावर माइनस 1/2 होल रेज टू द पावर 1/2, ये कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छा 512 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, हम इसको 64 कर लेते हैं। 64 रेज टू द पावर 1/2 होल रेज टू द पावर 1/2। अब आप सबसे पहले क्या करो, 64 को आप किसकी पावर में लिख सकते हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, 4 का क्यूब या yes 8 sir का स्क्वायर। का स्क्वायर 8 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, 4 का क्यूब भी ले सकते हैं, that's your choice। तो आप अगर चलो 8 का स्क्वायर कंसीडर करके चलते हैं, 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब इन तीनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, मैम 8 की रेज्ड पावर 1/2। 8 रेज टू द पावर 1/2। आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हो, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज 1 यस मैम। 1 ना, सो 8 रेज टू द पावर 1/2 विच इज √2 √8, है ना, यस मैम। है ना। अगर आप सोचो इसी की जगह आप क्या लेते, अगर आप इसकी जगह 4 क्यूब लेते, चेक करो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा नोट करना है, हाँ नोट करना है, करो। बाकी बच्चे क्या करो, जिन्होंने अगर नोट कर लिया है वो 8 की जगह 4 क्यूब लेकर चेक करो सेम आंसर आ रहा है क्या। What I meant is 4 की रेज्ड पावर 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, yes sir 4 की raised to power 3 divided by 4 3 डिवाइडेड बाय 4 4, ओके 3 डिवाइडेड बाय 4। नाउ यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट और ले सकते हैं, एक और चीज की जा सकती है। आपके पास क्या है, 4 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो। यस yes मैम। sir अब चेक करो क्या आंसर आ रहा है, 2 रेज्ड पावर 3/2। 2 रेज टू द पावर 3/2 2। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई मैं, समझ गई। अब 8 का मतलब क्या होता है, √8 का मतलब क्या होता है, 8 की पावर कितनी, 1/2। 8 की पावर 1/2, और 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब लिख सकते हो। यस मैम। yes sir दिस इज अगेन आ गया ना इसी फॉर्म में, मतलब बहुत ज्यादा घुमाव फिराव हो गया, बट ठीक है, आप √8 में करके छोड़ सकते हो इसको, 4 की पावर 3/2 में। बस थोड़ा सा समझाना चाह रही थी कि पावर्स को आप किस तरह से वो करते हो, समझ में आ गया ना सबको।
यस मैम। पावर लॉ हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मैम यस मैम। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देती हूँ। हमने 3 चीजें पढ़ी। अगर बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो पावर ऐड हो ऐड जाएंगी। हो जाती है। अगर बेसिस सेम है, डिवीजन हो रहा है, then पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। माइनस। सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अभी? यस मैम। स्क्रीन रुक गई है। एंड हाँ, स्क्रीन रुक गई है। यस मैम। स्क्रीन Yes, ma'am. प्रेजेंट है। अच्छा चलो, हम वैसे समराइज ही कर रहे थे। प्रोडक्ट लॉ पढ़ा, क्वोशंट लॉ पढ़ा, और अगर a टू द पावर m है, होल रेज टू द पावर n है, फिर क्या हो जाएगा? मैम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैम आपकी स्क्रीन अभी आ जाएगी, ऐसे भी आ जाएगी। आ गई ना? आ गई? पावर यस मैम। यस मल्टीप्लाई। मैम। ठीक है। सो ये आज का था। बट आपका होमवर्क क्या है कि आप लोगों ने रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं बेटा। उन्हें प्रैक्टिस करके ही वो अच्छे से आएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग तरीके का होता है। हर क्वेश्चन में आपको नया चैलेंज देखने को मिलेगा। सो करके भेजो, जहां पर भी मैं सीखूंगी वो मैं गाइड करूंगी। ठीक है, चलो बच्चों, आज की क्लास को यही एंड करते हैं हम।